ख्वातीन हजरात आदाब, मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने कहानियों के पिटारे में उम्मीद अनलिमिटेड की एक नई कहानी लेकर। तो लॉकडाउन के इस दौर में जब हम सब लोग अपनी अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो द बेटर इंडिया की एक कोशिश है कि हम संडे की शाम को थोड़ा सा कुछ उम्मीद भरी कहानियां सुने, एक दूसरे की ख्वाहिशों को जाने और जीने की एक नई राह पे निकलें। तो इस बार इसी श्रृंखला में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, मगर कुछ मीठा होने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगी कि द बेटर इंडिया हैशटैग द बेटर टुगेदर के नाम से एक पूरी फंड रेजिंग पूरी प्रोसेस कर रहा है, जिसमें वो जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उन सब के साथ मिलकर हम फंड रेज कर रहे हैं। किसके लिए? मजदूरों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोग हैशटैग बेटर टुगेदर की इस मुहिम में हमारे साथ जरूर शामिल होंगे। तो ख्वातीन हजरात, इस मुहिम में तो आप शामिल होंगे, साथ साथ आज आप हमारे साथ एक और सफर पे निकलिए और वो सफर है कुछ मिठास का, कुछ स्वाद का और बढ़ती उम्र में कुछ कर दिखाने का। ये कहानी है उस जज्बे की कि कुछ कर गुजरने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके पास हुनर है और जज्बा है तो आप ये काम उम्र के किसी भी पड़ाव पे कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये कुछ मीठा हो जाए, इसको ढूंढने की इस श्रृंखला में हम जा पहुंचे हरभजन कौर के पास। हरभजन कौर कौन है? ये वो हैं जिनके हाथों में जादू है और जब वो बेसन की बर्फी बनाती हैं, मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। जब वो बेसन की बर्फी बनाती हैं तो जनाब वो हाथों हाथ बिक जाती है। तो क्या ये सफर हमेशा से ऐसा ही था? लेकिन नहीं, ये सफर हमेशा से ऐसा नहीं था। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, चलिए आज हम आपको बताते हैं उम्मीद अनलिमिटेड की इस सीरीज में। तो ख्वाहिशों के रास्ते जायके का सफर। 90 साल की उम्र में जताई अपने पैसे कमाने की चाह और जनाब आज हाथों हाथ बिक जाती है उनकी बर्फियां। जी हाँ, बमुश्किल 3 साल पहले, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 3 साल पहले उन्होंने बर्फी बेचकर अपनी जिंदगी की पहली कमाई की थी और उससे हासिल खुशियों ने उन्हें रसोई के रास्ते सुख की एक अनदेखी अनजानी डगर पर डाल दिया था। उस जगह पर जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चलेंगी, या शायद उनके दिल में एक ख्वाहिश थी जो न जाने कब से पनप रही थी। तो हुआ यूं कि हरभजन कौर अमृतसर के नजदीक तरन तारण में पैदा हुई थी। फिर शादी के बाद वो अमृतसर लुधियाना में रही। करीब 10 साल पहले जब उनके पति गुजर गए तो अपने पति की मौत के बाद वो चंडीगढ़ में अपनी बेटी के पास रहने के लिए आई। एक रोज बेटी ने यूं ही उनके दिल की था लेनी चाहिए और पूछ लिया, माँ कोई मलाल तो नहीं है ना? कोई ऐसी चाहत तो बाकी नहीं है जिसको तुम्हारे दिल में अभी भी पूरा करने का अरमान हो? कहीं आने जाने या कुछ करने देखने की इच्छा तो बाकी नहीं है? और हरभजन कौर जैसे शायद इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, बस एक ही मलाल है। मैंने इतनी लंबी उम्र गुजार दी पर एक पैसा भी नहीं कमाया। इस सवाल का जवाब 90 बरस की मां ने जो दिया उसे दोहराते हुए आज भी बेटी का गला भर आता है। आंखों में उतर आए सैलाब को किसी न किसी तरह संभालते हुए वो बताती हैं कि मां ने उस रोज अपना बिजनेस प्लान, जी हां अपना बिजनेस प्लान बताया। मैं बेसन की बर्फी बना सकती हूँ। घर में धीमी आंच पर भुने बेसन की मेरे हाथ की बर्फी का कोई ना कोई खरीदार तो मिल ही जाएगा।
उन्हें पूरा यकीन था और उनकी बेटी को भी यकीन था, और यहीं से शुरुआत हुई इस सिलसिले की जो आज तक, जी हाँ, आज तक बदस्तूर कायम है। तो नजदीकी सेक्टर 18 के ऑर्गेनिक मार्केट से उनकी फैमिली ने संपर्क किया, उनको कांटेक्ट किया और वहां से मिला 5 किलो बर्फी का ऑर्डर। 5 किलो बेसन की बर्फी का वो ऑर्डर, वो शुरुआत थी हरभजन कौर के जिंदगी के एक नए सफर की। बर्फी तो हाथों हाथ बिक गई और हरभजन ने अपनी उस बेशकीमती पहली कमाई को, जी हाँ, पहली कमाई को मुट्ठी में महसूस करते हुए बस इतना ही कहा था, कुछ भी कहो, अपने कमाए पैसे की बात ही कुछ और होती है। फिर उस कमाई को उन्होंने अपनी तीनों बेटियों में बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया। घर वालों ने सोचा कि मां को तसल्ली हो गई होगी लेकिन वो तो अब अपने इस हुनर को आगे बढ़ाने की इच्छा पाल बैठी थी। देखते देखते मोहल्ले, पड़ोस, रिश्तेदारों तक बर्फी की शोहरत पहुंचने लगी और हरभजन कौर ऑर्डर पर अपने घर की रसोई में और बहुत सारी और चीजें बनाने लगी, जैसे बादाम का शरबत, लौकी की आइसक्रीम, टमाटर की चटनी, दाल का हलवा और अचार वगैरह भी। अब इस जुनूनी माँ की ऑर्डर लिस्ट के रास्ते सप्लाई होने लगे। हालांकि ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार धीमी होती थी, मगर जनाब, जब जायके में भरा हो इतना बेहतरीन स्वाद तो हर कोई इंतजार की लाइन में लगने को बिल्कुल तैयार रहता है। जाहिर बात है, जब इतनी अच्छी होममेड ऑर्गेनिक बर्फी आपको खाने को मिलेगी जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी, तो आप भी इंतजार करना चाहेंगे ना। तो बस ऐसे ही हरभजन कौर जी के चाहने वाले भी उनकी बनाई हुई बर्फी का सामान का इंतजार करते थे। और हाँ, एक बात बहुत खास है कि वो खुद जुटती हैं अपने ऑर्डर बनाने में। घर के काम के लिए आने वाली जो मेड्स हैं, उनकी बेटियां हैं या उनकी नवासियां हैं, अगर वो चाहें भी तो उनकी मदद करना उनको अलाउड नहीं होता। वो हर काम खुद करती हैं, मेवे मगज बीनने से, छाटने से, धोने से, सुखाने से लेकर खरामा आंच पर स्वाद और खुशबू की कीमियागिरी चलती रहती है। जिस दिन बेसन की बर्फी के दम पर हरभजन ने इस पक्की उम्र में ये निराला सफर शुरू किया है, उसे बनाना उन्होंने पता है कहां से सीखा था? जी हाँ, अपने पिता से सीखा था। यानी करीब 100 साल पुरानी रेसिपी है ये, जो आज वो बहुत से लोगों को बना बना कर खिला रही हैं और उसका स्वाद आज भी जिंदा है। अपनी कुछ रेसिपी उन्होंने अपनी नातिन, जो कि एक शेफ हैं, उनको सौंप चुकी हैं और अपनी नानी की ये विरासत उनकी नातिन, जो उनका रेस्टोरेंट है, उसमें आगे बढ़ा रही हैं। तो इस बीच चंडीगढ़ की बेसन वाली हरभजन कौर के कदरदान शहर भर में बढ़ने लगे हैं। शहर में रहने वाली एक खुशबू जो हर हफ्ते ऑर्गेनिक मार्केट से अपने किचन के लिए खरीदारी करती हैं, पिछली दफा बर्फी खरीदने के बाद बोली, सब्जियां, फलों, दालों, शहद और तेल के साथ साथ इस बार बर्फी लेकर जाते हुए मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस जज्बे, उस जुनून, उस दीवानगी और गरमाइश का जो इन तमाम उत्पादों में समाई होती है। और बर्फी का तो क्या कहना, अजी जनाब, सीधे दादी माँ का खजाना है, खजाना। हरभजन कौर की नातिन को नानी के जुनून पर इतना फक्र है कि उन्होंने बाकायदा, जी हाँ, बाकायदा हरभजन ब्रांड नाम उनके खानों को सुझाया है और एक खूबसूरत सी टैगलाइन भी सोच ली है। वो है, बचपन की याद आ जाए। बिल्कुल, बचपन की ही तो यादें थी जब हम अपनी नानी दादी के पास जाते थे और उनसे कहते थे, बनाइए ना आप, ये बनाइए ना आप, ये बनाइए ना। आजकल तो बहुत कम लोग इस चीज का सुख उठा पाते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये सुख हरभजन कौर अपने बनाए हुए खानों के जरिए हम लोगों में बांट रही हैं। अब जब नानी बढ़ चली हो एंटरप्रेन्योरशिप के राह पे, तो नातिन भी भला कहां पीछे रहने वाली है।
जल्द ही उनकी शादी है और वो खास मेहमानों को हलवाई की मिठाई नहीं बल्कि नानी के हाथ की बर्फी देने की ठान चुकी हैं। जी हाँ, और उनकी रसोई में उठती महक बता रही है कि नानी अपनी लाडली की इस फरमाइश को पूरा करने में जी जान से जुट चुकी हैं। उनकी कहानी पक्की उम्र में स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अनंत खुशियों को हासिल करने की तरकीब सिखाती है। ये कहानी मिसाल है इस बात की कि कुछ कर गुजरने की उम्र कभी नहीं गुजरती। अधूरी तमन्नाओं के सिरे कहीं से भी पकड़े जा सकते हैं, जैसे हरभजन कौर ने किया। उम्र के 90 साल गुजारने के बाद एक रोज उन्होंने अपनी रसोई में बेसन भूना और सारे अरमान उसमें उड़ेल दिए। और यहीं से हरभजन कौर के हाथ अमीरी का नुस्खा लग गया। ये अमीरी है खुशियों की, तसल्ली की, सुख की, जो उनके दिलों के रास्ते फिर जायकों में समाती है। ये वो सुख है जो हमें बड़ी से बड़ी नौकरी करके नहीं मिलता। ये वो सुख है जो हमें किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं मिलता। ये वो सुख है जब हम ये काम किसी अप्रेजल के लिए नहीं कर रहे होते। ये वो काम है जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे होते हैं। हरभजन कौर जी ने भी यही किया। तो ख्वातीन और हजरात, मत भूलिए कि कुछ कर गुजरने की कोई उम्र नहीं होती। और आपके अगर पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, या आपके दादा दादी, नाना नानी हैं, तो उनसे जरूर ये सवाल पूछिए कि कहीं कोई ख्वाहिश तो नहीं छूटी है। और अगर वो ख्वाहिश आप पूरी करने में उनकी मदद कर सकते हैं तो हम द बेटर इंडिया की तरफ से यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको भी किसी ऐसी राह पे डालें, क्योंकि कुछ कर गुजरने की उम्र नहीं होती। तो ख्वातीन और हजरात, अब मुझे दीजिए इजाजत, और मैं मानवी से कहूंगी कि वो यहाँ लिंक में इस कहानी का लिंक डालें ताकि आप लोग ये कहानी खुद पढ़ सकें और दूसरों को सुनाएं। तो आइंदा फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद अनलिमिटेड की श्रृंखला में अगले संडे शाम को 6 बजे।